परिवार है, ये समाज की एक प्रयोगशाला है। क्यों प्रयोगशाला है? बच्चा सबसे पहले जब जन्म लेता है तो इसी में, इस गृहस्थ में ही सीखता है और सीख करके रहना, उठना, चलना, फिरना, बातें करना, खान पान करना, ये सब कुछ मिलता है कहाँ से? इस परिवार से। तो परिवार ये प्रथम पाठशाला है, ये शिक्षा है जो घर से ही, परिवार से ही प्राप्त होती है। बच्चा घर से ही सबसे पहले यही सीख करके और तब डॉक्टर, कलेक्टर, मास्टर, संत, सुधारक तो बाद में बनता है, लेकिन पहले परिवार का सदस्य ही बनता है। और परिवार का सदस्य बन करके तब वो आत्मसंयम जब व्यक्ति अपनाता है तो परिवार के जितने सदस्य हैं, वो माता, पिता, पति, पत्नी, उसके सबके प्रति जब समर्पण होता है, श्रद्धा भाव पैदा हो जाता है उस व्यक्ति को, तब वो मानव से महामानव बन जाता है, सन्यासी बन जाता है। महाभारत में आपने सुधन्वा और अर्जुन की कहानी सुना होगा। ये क्या था? ये परिवार का संस्कार था, ये परिवार की प्रथम पाठशाला की शिक्षा थी। और शिक्षा पा करके अंत में भगवान को हरा दिया सुधन्वा ने, और अंत में कह दिया भगवान श्री कृष्ण कि धन्यो गृहस्थाश्रम, धन्य है गृहस्थाश्रम। तो इसलिए गृहस्थाश्रम तो धन्य है, लेकिन जब हम समाज में रह करके, परिवार में रह करके जब अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे तब। धौम्य ऋषि ने कहा है कि जीवनस्य परम लक्ष्यम और पदम च योगिनाम यथा। कहा, हे भक्तों, हे मनुष्यों, परिवार में जोड़ रह करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके और आगे कदम बढ़ाता हुआ जब चलता है तो वो मानव से महामानव बन जाता है। ऐसी ही संतानें ध्रुव बन जाती हैं, प्रहलाद बन जाती हैं, नारद बन जाती हैं, विवेकानंद बन जाते हैं, परमहंस बन जाती हैं, समर्थ गुरु रामदास बन जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं, महामानव बन जाते हैं। लेकिन जब मुखिया अच्छा होगा परिवार का, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में पहुंच करके और भरत जी को समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान अरु एक और पालई पोसई सकल अंग और तुलसी सहित विवेक। जिस प्रकार से अंगों का पालन व्यक्ति करता रहता है, अकेले नहीं खाता पीता है, उसके सारे अंग खाते पीते हैं। मुंह में डाला, मुंह के अंदर गया, दांतों ने स्वाद लिया, दांतों के बाद जीभ ने स्वाद लिया, और जीभ के बाद फिर अंदर चला गया। रक्त, मज्जा, स्फूर्ति और चमक के रूप में उस व्यक्ति को पैदा हो जाता है। गंदगी दूर हो जाती है और स्वच्छता, निर्मलता, ओज, तेज पैदा हो जाता है। ये क्या है? यही है, मुखिया ऐसा होना चाहिए, उदाहरण दिया है। तो इसलिए मुखिया की तरीके से जब मुखिया अच्छा होता है तो परिवार भी अच्छा होता है, और मुखिया अच्छा नहीं होता है तो परिवार भी बिगड़ जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चे अस्त व्यस्त हो जाते हैं, बच्चे निरंकुश हो जाते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं मिलता है तो वो बच्चे इधर का उधर हो जाते हैं। इसलिए ये बच्चे इधर से उधर ना होने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने साधना करी, और साधना करने के बाद कहा, बेटा परिवारों में संस्कारों का बीजारोपण करिए,
बीजारोपण करने से परिवार स्वर्ग बन जाएगा, पर जो नरक का वातावरण बना हुआ है वो अच्छा बन जाएगा। तो आज से हम अपने परिवार को अच्छा बनाने का संकल्प लें, यही हमारी कामना है और यही विशेषता है, यही जीवन है हमारा और यही जीवन धन्य हो जाएगा।